अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिज़्म। तो आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कम्युनिज़्म को कि कम्युनिज़्म का मतलब क्या है, और इसके साथ साथ हम कम्युनिज़्म का डिफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी भी कौन से स्टेट्स में कम्युनिज़्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी के हवाले से डिस्कस किया था लेक्चर। तो डेमोक्रेसी और कम्युनिज़्म जो है दोनों एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब पीपल, कृषि का मतलब था गवर्नमेंट। मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब बन गया गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था कि वहाँ पर जो पावर जो है वो पीपल यानी अवाम के साथ हो है। यानी वहाँ पर अवाम जो है अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी जो एक कम्प्लीटली तौर पर एक जो हुकूमत थी वो पीपल यानी लोगों की हुकूमत थी। लेकिन कम्युनिज़्म जो है वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम कम्युनिज़्म का एटमोलॉजी यानी ओरिजिन देखें तो वर्ल्ड कम्युनिज़्म जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब है कॉमन। तो डियर फ्रेंड्स, कम्युनिज्म का अगर हम डिफिनेशन देखें तो उसका डिफिनेशन ये है कि अ theory or a system of social organization in which all the property is owned by the community and each person contributes and receives according to their ability and needs। तो कम्युनिज्म में डियर फ्रेंड्स ये है कि जो तमाम के तमाम बिजनेसेस, मिनरल्स, रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टेट ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और आम इंडिविजुअल यानी आम जो आदमी है उसको सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलेगा जो उसका ज़रूरत है। तो कम्युनिज्म में डियर फ्रेंड्स बिल्कुल डेमोक्रेसी से एक डिफरेंट है। डेमोक्रेसी में ये था कि आपको इंडिविजुअली आपको एक फ्रीडम मिला था, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला था, आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला था, आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस मिला था कि आप किसी भी मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन कम्युनिज़्म में इस तरह नहीं है। कम्युनिज़्म में तमाम की तमाम चीज़ें आपकी जो है वो स्टेट, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ होते हैं वही कंट्रोल कर रहे होते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ज़रूरत के मुताबिक आपको वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वही आपको प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप 24 घंटे क्यों ना काम करो, दिन रात काम करो, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको देगा जितना आपको ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कम्युनिज़्म का अगर हम परमानेंट एग्जांपल देखें तो कम्युनिज़्म का जो परमानेंट जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है सोवियत यूनियन, और सेकेंड जो चाइना। चाइना तो अभी भी मौजूद है क्योंकि चाइना जो 1949 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में अभी तक वहाँ पर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो है हुकूमत कर रही है, यानी चाइना में कम्युनिज़्म है। सेकेंड जो है सोवियत यूनियन। डियर फ्रेंड्स, ये सोवियत यूनियन तो अभी नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में, सोवियत यूनियन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था 1918 यानी 1918 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद हम देखते हैं कि लेनिन जो एक रशिया के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब रशिया में इनकलाब लाया था, और उसके बाद उन्होंने 1922 में एक यूनियन बनाया था। इस यूनियन में हम देखते हैं कि रशिया ने अपने इर्द गिर्द के 14 दूसरे स्टेट से उनके साथ एक यूनियन बनाया, और इस यूनियन को उन्होंने नाम दिया सोवियत यूनियन। इसका जो पूरा नाम जो हम देते हैं यूएसएसआर, मीन्स यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो डियर फ्रेंड्स, ये यूनियन 1922 में बना था और 1991 तक रहा। उसके बाद ये यूनियन ख़त्म हुआ था यानी डिज़ोल्व हुआ था। तो इस दौरान जितना 1922 से लेकर 1991 तक जो इन पूरे बड़े इस यूनियन पर जो हुकूमत किया था वो कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत किया था। तो इस वजह से सोवियत यूनियन जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिज़्म का। तो अगर हम कम्युनिज़्म का एडवांटेजेस देखें, यानी इसका कम्युनिज़्म जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका फ़ायदे क्या है, तो इसका फर्स्ट जो बेनिफिट ये है कि ऑल द बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपके जितना भी प्रॉपर्टीज़, आपकी जो बिजनेसेस है वो कंट्रोल करेंगे स्टेट। जब स्टेट इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा और तो आपकी इन चीज़ों की एक सेफ्टी भी होगा, और ये चीज़ें सिक्योर भी होंगे। तो इस वजह से एक कम्युनिज़्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एडवांटेजेस ये है। सेकंड ये है कि इसमें कम्युनिज़्म में वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा।
नॉन अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। सॉरी किया, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा कम्युनिज्म में, क्योंकि इसका कम्युनिज्म में मैंने आपको पहले भी बताया कि तमाम के तमाम जो वहाँ पर जो लोग हैं कम्युनिज्म की हुकूमत के अंदर, वो इक्वल रहेंगे। वो तमाम के तमाम इक्वल है, चाहे आप 2 घंटे काम करें 10 घंटे काम करें, आपको इतना ही आपको सैलरी मिलेगा जितना आपको ज़रूरत है। जब एक बैलेंस होगा तो इससे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वो ख़त्म होगा। तो कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो गुर्बत है वो बहुत कम होगा। और थर्ड जो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, आवाम के दरमियान एक कोऑपरेशन होगा। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर आप काम करते हो या बिजनेस करते हो, वो आप अपने ही फ़ायदे के लिए करते हो, इंडिविजुअल आपका जो बेनिफिट्स है उसके लिए कर रहे हो। लेकिन कम्युनिज्म में इसका मुख्तलिफ है कि आपने जो काम करना है वो स्टेट के बेनिफिट्स के लिए करना है, वो कम्प्लीटली स्टेट्स के बेनिफिट्स के लिए होगा, अदरवाइज़ आपको उस काम का पैसे नहीं मिलेंगे वो आपको जो ज़रूरत है। तो उनके दरमियान एक कोऑपरेशन होता है लोगों के दरमियान। अगर वो फैक्ट्रीज़ में अगर वो स्टेट के लिए कुछ कर रहे हैं, रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो दिल व जान से मिसाल वो आप काम करते हैं उस चीज़ को, और वो कम्प्लीटली ये चीज़ ज़हन में रखते हैं कि ये चीज़ हमने अपने स्टेट के बेनिफिट्स के लिए करना है। और थर्ड इसका जो फ़ायदा ये है कि इक्वलिटी फॉर ऑल द सिटीज़न। कम्युनिज़्म में मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिज़्म में एक इक्वलिटी होती है, क्योंकि अगर हेल्थ केयर मतलब हेल्थ सेंटर हो, एजुकेशन हो, अगर कोई दूसरा सिस्टम हो, वहाँ पर तमाम चीज़ों के लिए तमाम जो सिटीज़न है उनके लिए इक्वल सिस्टम होगा। अगर अमीर जो है गरीब, वहाँ पर ये डिफरेंस नहीं होता कम्युनिज़्म में। सबसे ज़्यादा इसका जो बड़ा फ़ायदा कम्युनिज़्म का यही है कि वहाँ पर अमीर और गरीब जो है वो इक्वल रहते हैं। दोनों के लिए एक ही सिस्टम होगा, एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा, एक ही हेल्थ सिस्टम होगा। तो ये इसके कम्युनिज़्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका वहाँ पर नहीं होगा, आप नहीं बोल सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़। और सेकंड जो है इसका फ्रीडम ये भी नहीं होगा, आप प्रेस आप अगेंस्ट नहीं वो कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़। और साथ साथ और वहाँ पर जो ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिस में वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप किसी रिलीजियस उसमें मज़हब की तरफ नहीं जा सकते कम्युनिज़्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और सेकंड इसका ये है कि तमाम फॉर्म ऑफ जो बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज़ जो वो स्टेट ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि आप मज़ीद अपने एजुकेशन अपने हेल्थ पर ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकोगे, क्योंकि आपकी तमाम प्रॉपर्टी तमाम जो उस पर स्टेट ही कंट्रोल कर रहा होता है। और थर्ड इसका ये एडवांटेजेस अगेंस्ट इथनिक डिवर्सिटी और फोर्थ जो है सेंसरशिप का, ये भी इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। तो डियर फ्रेंड्स, कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो 30 साल अगर हम पीछे देखें तो 1992 से लेकर 1991 तक, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम एक 1/3 मतलब एक तिहाई पॉपुलेशन पर कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत की थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कम्युनिस्ट पार्टी कितने स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त, और कितने 1/3 पॉपुलेशन में कितने स्टेट्स आते थे, यानी कितने कॉन्टिनेंट्स पर कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत की अगेंस्ट कैपिटलिज्म। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम अभी देखें कि जो कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मौजूद है, उसमें फर्स्ट वन जो चाइना है, सेकंड नॉर्थ कोरिया, और थर्ड जो है लाओस, और फोर्थ जो है क्यूबा, और फिफ्थ जो है वियतनाम। इन 5 स्टेट्स जो अभी भी मौजूद हैं, इन 5 कंट्रीज़, इसमें अभी भी कम्युनिज्म है। चाइना जो वाहिद एक ऐसा कंट्री जो पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और अगर हम एरिया के हवाले से देखें इसको तो थर्ड सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हवाले से। तो चाइना जो है वहाँ पर भी कम्युनिज़्म मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, कम्युनिज़्म जो है कम्युनिज़्म के मुख्तलिफ 10 टाइप्स हैं। ये 10 टाइप्स फिर कम्युनिज़्म में वहाँ पर मुख्तलिफ जो एक लेनिनिज़्म था, स्टेलिनिज़्म। ये लेनिनिज़्म जो 1992 में उसने एक सोवियत यूनियन बनाई थी, उसके बाद जब लेनिनिज़्म की हुकूमत ख़त्म हुई फिर स्टेलिनिज़्म आया, ये मार्क्सिज्म, ये तमाम इसकी जो टाइप्स है कम्युनिज़्म के सेम टू सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन तमाम अंडर कम्युनिज़्म के इनका एक ही आइडियोलॉजी होती है। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, कम्युनिज़्म के हवाले से जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, जो सोशलिज़्म है उसको डिस्कस करेंगे। आज इतना ही था लेक्चर।
इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलाम।